हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू हेल्थ मेड इजी। और मैं हूं डॉक्टर नीरज। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो है एक तरह का हर्निया, और इस हर्निया को फिमोरल हर्निया कहा जाता है। तो आइए इसके बारे में मैं आपको थोड़ी जानकारी दे देता हूं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये हर्निया क्या होता है। हमारे एब्डोमेन या पेट से हमारे लेग को कनेक्ट करने के लिए जो हमारा ग्रॉइन का एरिया होता है, उस ग्रॉइन के एरिया में कुछ कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जिन्हें कि लिगामेंट बोला जाता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट लिगामेंट होता है इंग्वाइनल लिगामेंट। इंग्वाइनल लिगामेंट के नीचे एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर होता है, और इस रिंग जैसे स्ट्रक्चर से हमारे एब्डोमेन से हमारी लेग में हमारी जो लेग की ब्लड सप्लाई है वो पास करती है, और उसमें कुछ आर्टरीज जाती हैं और इन्हें फिमोरल आर्टरी और फिमोरल वेन कहा जाता है। ये आर्टरीज जिस रिंग में से पास होती हैं उस रिंग को फिमोरल रिंग कहा जाता है, और इस रिंग के चारों तरफ कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं उससे ये अच्छे से क्लोजली पैक्ड होता है। तो इस एरिया को इंग्वाइनल एरिया कहा जाता है, और इस एरिया में जो रिंग होती है उसे फिमोरल रिंग कहा जाता है, और जिस रिंग के थ्रू ये आर्टरीज और वेन्स पास करती हैं उसे फिमोरल कैनाल कहा जाता है। जब किसी कारण की वजह से ये फिमोरल रिंग के आसपास के टिश्यू वीक हो जाते हैं या ये लिगामेंट वीक हो जाते हैं, तो वहाँ से हमारे इंटेस्टाइन के कंटेंट धीरे धीरे नीचे की तरफ पास होना शुरू हो जाते हैं, और वो ग्रॉइन एरिया में आकर इकट्ठे हो जाते हैं और एक सूजन जैसा स्ट्रक्चर पैदा कर देते हैं। इस सूजन जैसे स्ट्रक्चर को ही फिमोरल हर्निया कहा जाता है। फ्रेंड्स, अब ये क्वेश्चन आता है कि फिमोरल हर्निया किसको ज़्यादा होता है, किन में ज़्यादा देखा जाता है। तो फिमोरल हर्निया फीमेल्स में या विमेंस में ज़्यादा देखा जाता है, और इसके होने के कारणों में जो इम्पॉर्टेंट रीजंस रहते हैं उसमें सबसे पहला होता है ओबेसिटी। जो लोग ओबीज हैं उन लोगों में ज़्यादा फिमोरल हर्निया देखा जाता है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट रीजंस होता है विमेंस में प्रेगनेंसी में क्योंकि एब्डोमेन पर प्रेशर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, पेट पर प्रेशर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, उसकी वजह से कई बार फिमोरल रिंग के आसपास के जो टिश्यूज़ होते हैं वो वीक हो जाते हैं, और वहाँ से हमारे इंटेस्टाइनल कंटेंट धीरे धीरे नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं और फिमोरल हर्निया को क्रिएट कर देते हैं। इसके अलावा तीसरा इंपॉर्टेंट रीजन है हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल, क्योंकि आजकल विमेंस भी मेन की तरह पूरी तरह से फंक्शनल हैं। वे भी अपने ऑफिस में मेंस की तरह ही पूरा टाइम स्पेंड करते हैं, और ज़्यादातर टाइम चेयर पर बैठकर ही स्पेंड होता है। इस तरह से लगातार बैठने से भी धीरे धीरे ग्रॉइन एरिया के लिगामेंट्स और मसल्स वीक होने लगते हैं, और उसकी वजह से कई बार फिमोरल हर्निया क्रिएट हो जाता है। और इसके अलावा एडिशनल फैक्टर प्रेगनेंसी तो है ही, जो कि मैंने अभी आपको बताया। तो फ्रेंड्स, इस तरह से फिमोरल हर्निया होता है। अब हम ये देखते हैं कि फिमोरल हर्निया होने के क्या सिम्टम्स रहते हैं, कैसे यह पता चलता है कि फिमोरल हर्निया की प्रॉब्लम डेवलप हो रही है। फिमोरल हर्निया में शुरू में किसी तरह का पेन नहीं होता है, क्योंकि इंटेस्टाइनल कंटेंट बहुत स्लिपरी होता है। तो जैसे ही आप रेस्ट लेते हैं या लेट जाते हैं तो ये कंटेंट पीछे की तरफ वापस चला जाता है और ये एरिया पेन फ्री रहता है। लेकिन टाइम के साथ साथ जैसे जैसे ये रिंग बड़ी होती जाती है और इंटेस्टाइनल कंटेंट का प्रेशर लेग पर बढ़ता जाता है, वैसे वैसे ग्रॉइन एरिया में एक सूजन क्रिएट हो जाती है। या सुबह सुबह ये ऑब्जर्व करते हैं कि जब आप फ्रेश होते हैं उस समय ग्रॉइन एरिया में किसी तरह की सूजन नहीं होती है, लेकिन फ्रेश होने के बाद में आप ये थोड़ी सूजन यहाँ महसूस करते हैं। लगातार बैठे रहने के बाद में ग्रॉइन एरिया में हल्का हल्का पेन होना शुरू हो जाता है, जो कि लंबे समय तक रहने के बाद में धीरे धीरे लेग में भी पेन रहना शुरू हो जाता है। जब आप लेट जाते हैं तो इसमें आराम हो जाता है, लेकिन जब आप लगातार खड़े रहते हैं या लगातार बैठे रहते हैं तो ग्रॉइन एरिया में एक प्रेशर क्रिएट होना शुरू हो जाता है, और ये धीरे धीरे काफ़ी अनईजी फील होना शुरू हो जाता है। तो इससे ये पता चलता है कि ग्रॉइन एरिया में फिमोरल हर्निया क्रिएट हो गया है, और इसके डिटेक्शन के लिए आप किसी अच्छे सर्जन या फिजियोथेरेपिस्ट से डायग्नोस करवा सकते हैं। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी की हेल्प से भी डॉक्टर्स इसको डिटेक्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो था फिमोरल हर्निया क्या होता है और इसके क्या सिम्टम्स होते हैं। अब अगर ये डायग्नोस हो गया है कि फिमोरल हर्निया हो गया है तो अब क्या किया जा सकता है, इसके लिए क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। फ्रेंड्स, फिमोरल हर्निया के ट्रीटमेंट के लिए सबसे बढ़िया रहता है लाइफस्टाइल चेंजेस करने से कई बार फिमोरल हर्निया अपने आप ही रिकवर हो जाता है। इसके साथ साथ कुछ फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेज जो कि स्पेसिफिकली फिमोरल हर्निया को टारगेट करके ही एडवाइस की जाती हैं, उनको करने से भी धीरे धीरे इंग्वाइनल एरिया में स्ट्रेंथनिंग होती है, वहाँ के लिगामेंट और टिश्यूज में स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो इस तरह से धीरे धीरे इस फिमोरल हर्निया रिकवर भी हो जाता है। लेकिन जब ये काफ़ी बढ़ जाता है तो सर्जिकल रिपेयर ही एकमात्र ऑप्शन होता है, और सर्जन इसको ऑप्ट करते हैं। सर्जिकल रिपेयर से उस ओपनिंग को क्लोज कर दिया
जाता है और हर्निया रिकवर हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से फीमोरल हर्निया का मैनेजमेंट किया जाता है, इसको रिकवर कराया जाता है। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में बताया, तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट 3 चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले कि आप अपनी डाइट में फाइबर को इंक्लूड करें, फाइबर की मात्रा बढ़ा दें, जिससे कि आपका इंटेस्टाइनल मूवमेंट अच्छा रहे और आपको फीमोरल हर्निया की कंडीशन में रिलीफ भी मिलेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपको किसी भी कंडीशन में कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए। फीमोरल हर्निया के केसेस में अगर कॉन्स्टिपेशन रहता है तो आपको स्टूल पास करने के लिए ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है, जिससे फीमोरल हर्निया की कंडीशन डिटीरिएट हो सकती है। तीसरा इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने वर्क प्लेस से हर 15 से 20 मिनट के बाद में एक बार खड़े हो जाएं, ताकि आप उस प्रेशर को रिलीव कर सकें और फीमोरल हर्निया की कंडीशन डिटीरिएट ना हो और आप धीरे धीरे उसको रिकवर कर सकें। तो ये 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपके लाइफस्टाइल चेंजेस में इम्पोर्टेंट होती हैं, आपको इसको ज़रूर अपनाना चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये तो थी फीमोरल हर्निया के बारे में जानकारी कि फीमोरल हर्निया क्या होता है और इसको कैसे मैनेज किया जाता है। अगले वीडियो में मैं आपके लिए फीमोरल हर्निया से रिलेटेड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज लेकर आऊँगा, जिसकी वजह से फीमोरल हर्निया को ना केवल रिवाइज किया जा सकता है बल्कि रिकवर भी किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये तो था आज का हेल्थ अपडेट। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।